मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं। केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल अब विधायक तो हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन पूजा पाल को सपा से बाहर दिखाए जाने का रास्ता महज सीएम योगी की तारीफ करना ही नहीं, बल्कि इसकी पटकथा उनके ही द्वारा काफी पहले लिख दी गई थी। पूजा पाल द्वारा राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए जाने के बाद से लगातार जो नज़दीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी, और समाजवादी पार्टी जिससे वो विधायक थी उससे जो दूरियां थी वो दूरियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वो किसी सपा नेता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक मंच और एक साथ कई बार देखी गई। इन तमाम बातों को लेकर उनकी जो दूरियां थी वो समाजवादी पार्टी से लगातार बढ़ती गईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान जब उनकी बारी आई सदन की कार्रवाई में बोलने की, तो उन्होंने एक सांस में सीएम योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़े। अब अखिलेश यादव के पास ऐसा मौका था कि वो पिछले 1.5 साल से जो विधायक उनकी पार्टी का लगातार भाजपा के करीब था और भाजपा के खेमे में बैठ रहा था, उसको बाहर का रास्ता दिखाए जाने का, और अखिलेश यादव ने यही किया कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं। केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है, और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया, और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही, और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। सपा की कार्यशैली पे कुछ कहना चाहेंगे? जैसा उन्होंने एक्शन लिया है उसकी कार्यशैली पे कुछ कहना चाहेंगे? उनकी कार्यशैली देखिए उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी, और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। जानकार बताते हैं कि अब पूजा पाल का रास्ता साफ हो गया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उठ बैठ रहे थे, यानी हम बात कर रहे हैं राकेश प्रताप सिंह की, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की और हम बात कर रहे हैं मनोज पांडे की, उसी कड़ी में अब ये जो चौथा नाम है पूजा पाल का, वो जुड़ गया है और पूजा पाल के लिए 2027 का रास्ता साफ हो गया है। यानी बीजेपी अब पूजा पाल को टिकट देगी और इस बार पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसी चाइल विधानसभा सीट से एक बार फिर से मैदान में होंगी। बहरहाल पूजा पाल की अगर बात करी जाए तो पूजा पाल का जो विधानसभा क्षेत्र आता है वहां पे मुसलमान भी निर्णायक भूमिका में रहता है, इसलिए अपने तमाम बयानों में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद की भले बुराई करी हो, लेकिन वो एक सांस में ये भी बात कहती आई कि तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो पीड़ित थे, जो शोषित थे अतीक अहमद से, और मैंने किसी मुसलमान की बुराई या मैंने किसी मुसलमान का विरोध नहीं बल्कि एक अतीक अहमद माफिया का विरोध किया है और मैंने उसकी बुराई करी है और उसको लेकर मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है। यानी पूजा पाल अभी भी अपना जो वोट बैंक है, यानी जो चाइल विधानसभा सीट पर मुसलमान वोटर हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी के बाद अगर बीजेपी से भी उनको 2027 में टिकट मिलता है तो ये मुसलमान वोट उनके साथ जुड़ा रहे और इस बार सपा नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर उनकी सदन में वापसी। लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।